तो अब हम एक्सरसाइज 3.3 पे चल रहे हैं। तो कुछ फार्मूलाज और आइडेंटिटीज मैंने आपको दी थी। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल्स टू -1/2। इसका एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस है इसका साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 और माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। कुछ नहीं करना है, आपने साइन पाई बाय 6 की वैल्यू डालनी है, वो आपकी 1/2 है। ये जो स्क्वायर होगा ये वैल्यू के ऊपर आ जाएगा। ऐसे कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू डालनी है 1/2 का स्क्वायर, टेन पाई बाय 4 की वैल्यू डालनी है और 1 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर आपको पता है 1/4 होता है, फिर 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, टोटल 1/4 आता है। 1 का स्क्वायर 1 आता है। 1/4 प्लस 1/4 डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। 1 + 1 आपका 2/4 -1 वैसे ही रहा। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4 बन गया 1/2 -1। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - 2/2 दैट इज इक्वल्स टू -1/2। यही आपका RHS था, RHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 7 पाई बाय 6 प्लस इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। हाँ, पाई बाय 6 के बारे में बताना भूल गया। पाई बाय 6 आपको पाई पता ही, अब 180 होता है 180/6, तो वो 30 डिग्री की वैल्यू लिखनी है। तो पाई बाय 3 का मतलब 180/3, वो 60 हो गया। पाई बाय 4 मतलब 180/4 और वो 45 डिग्री हो गया। तो सर पाई बाय 6 30 पता है मुझे, तो पाई बाय 6 30 इंटू 7 है 210 डिग्री है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 जो है वो आपका 180/3 हो गया, वो 60 हो गया, वो मुझे पता है। तो अब पहले तो मैं ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को वैसे ही लिख लूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, 7 पाई मैं 6 के मल्टीपल्स देखूंगा। तो 6 का जो पहला मल्टीपल है वो 6 है और दूसरा मल्टीपल जो है वो 12 है। तो इसलिए मैं ऊपर वाले जो 7 पाई को तोड़ूंगा वो 6 के मल्टीपल्स के हिसाब से तोड़ूंगा। सर ये टूटेगा आपका 6 पाई प्लस पाई और डिवाइडेड बाय 6। अब ये 6 दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, 6 पाई बाय 6 और प्लस पाई बाय 6। यहां 6 6 कट गया तो आपके पास रह जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6। तो ये आपने देखा 7 पाई को किस तरह से तोड़ेंगे, हम 6 का मल्टीपल देखेंगे। मान लीजिए अगर 5 पाई होता, तो 5 पाई होता तो मैं क्या करता, फिर 6 का मल्टीपल लेता, लेकिन उसमें प्लस नहीं होता, उसमें माइनस होता, उसमें होता 6 पाई माइनस पाई। तो अब यहां हम देख लेंगे, पता चल गया सर 7 पाई को हम तोड़ेंगे पाई प्लस पाई बाय 6, वो दिख भी रहा है 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो जाता। स्क्वायर मैंने ऊपर ले लिया है कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। बस अब वैल्यू डालेंगे, पाई बाय 6 यानी कि 180/6 30 डिग्री, उसकी वैल्यू 1/2 होती है। हाँ, अब यहां फिर से समझने वाली चीज है, कोसेकेंड पाई प्लस पाई बाय 6। सर ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 और प्लस उसमें कुछ हो रहा है, तो 180 प्लस मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट एंड 180 टू अबव जो होगा 180 प्लस जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में याद करोगे तो ऐड शुगर इन टी, यानी कि टी टैन टेंजेंट और कोटेंजेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। और मैंने आपको ये करने के लिए इसीलिए दिया था कि आपका ये परफेक्ट हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कोसेकेंड पाई वाले में कोसेकेंड पाई ही रहता है। तो पहले रहेगा आपका कोसेकेंड पाई बाय 6, लेकिन माइनस साथ में रहेगा का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर। तो डालिए वैल्यू, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, कोसेकेंड पाई बाय 6 ये हो गई 30 डिग्री, कोसेकेंड 30 आपको टेबल बनाना आता है वहां से मिल जाएगी। -2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/4। तो 2 इंटू 1/4 ये हो गया 1/2, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, 4 4 आपका कट गया, आपका बचा 1/2 प्लस 1, एलसीएम लीजिए 1 प्लस 2/2 दैट इज 3/2, और यही आपका RHS था, हेंस प्रूव्ड। अब आपका कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, 5 पाई बाय 6, पाई बाय 6 30 होता है, 30 इंटू 5 150। जब 90 से ऊपर आ गया तो फिर क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आगे है पाई बाय 6, सर ये भी 30 डिग्री होता है, इसकी भी वैल्यू मेरे पास से मुझे दिखाना है 6 के बराबर आएगा। तो कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, हाँ फिर कोसेकेंड 5 पाई बाय 6 है, तो वही चीज करनी पड़ेगी। सर 5 पाई बाय 6 को मैं लिखूंगा 6 पाई माइनस पाई बाय 6, समझ में आ गया, क्योंकि 6 का मल्टीपल देखना था। तो 6 पाई, तो अब जब मैं इसको अलग अलग लिखूंगा तो ये हो जाएगा 6 पाई बाय 6 और माइनस पाई बाय 6, 6 6 आपका कट गया, ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 6। ये आपको जुबानी करना आ जाना चाहिए। तो सर मैं लिख देता हूं यहाँ कोसेकेंड पाई माइनस पाई बाय 6 आएगा, 3 tan पाई बाय 6 यानी tan 30 की वैल्यू मुझे पता है 1/√3 का स्क्वायर, कॉट पाई बाय 6 की मुझे पता थी √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो कोसेकेंड यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, वाइट शुगर यानी कि साइन
साइन और कोसेकेंट सर पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि π/2 के इवन मल्टीपल्स या 180 और 360 या पाई और 2 पाई वाले केस में मैंने आपको बताया था कोसेकेंट का कोसेकेंट ही रहता है और पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस है, तो 180 माइनस जो होता है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है। +3 × 1/3 इसकी वैल्यू डालिए, 2 होती है तो सिंपल आगे 3 + 2 + 1 = 6, यही आपका RHS था। अब जरा ऊपर आ जाते हैं, साइन स्क्वायर 3π/4 ट्वाइस कुछ ये दे रखा है = 10, तो सेम वैसे ही चलेंगे सर, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर को मैंने ऊपर ले लिया और 3π/4, तो फिर वैसे लिखेंगे सर 3π/4 सर इसका होगा 4 का मल्टीपल देखेंगे 4π माइनस पाई करेंगे जब भी जाके 3 आएगा /4, 4π/4, तो सर आपका मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये पाई माइनस π/4 बन जाएगा। तो यही लिखा है मैंने साइन पाई माइनस π/4 का होल स्क्वायर। बाकी वैल्यूज आपको पता है कॉस π/4 की 1/√2 का स्क्वायर, सेकेंड की भी पता है 2 का स्क्वायर। तो अब साइन सर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन 180 माइनस हो रहा है, 180 माइनस तो 90 से 180, अगर 90 प्लस होगा तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस होगा तो भी सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन π/4 आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, 2 का स्क्वायर 4 × 2 साथ में है 8, तो 1√2, तो वो 1/2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, 1 + 1 + 8 = 10, यही आपका RHS था। हाँ, अब साइन 75 डिग्री की बात करें तो हमारे पास साइन 75 की अभी तक वैल्यू हमने नहीं पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में, हमने पढ़ी थी 0, 30, 45, 60 और 90। तो मैं इसको इस तरह से तोड़ूंगा कि जिससे मेरे पास दो वैल्यू लूंगा जिनकी मुझे वैल्यूज पता है। जैसे 75 को 45 और 30 में तोड़ता हूं तो मुझे पता है 45 और 30 की मेरे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में वैल्यूज हैं। तो साइन 45 + 30, लेकिन ये भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एंगल्स हैं इसके। तो यहाँ पे आगेगा आपका साइन A + B, याद होगा साइन A + B बताया था, साइन A cos B + cos A साइन B, तो इस्तेमाल कीजिए साइन A cos B + cos A साइन B। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/√2 और साइन 30 की 1/2। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 × √3 तो √3 आ जाएगा, √2 × 2 आपके पास 2√2 आ जाएगा, +1 वैसे ही 2, डिनोमिनेटर सेम है, मैंने बताया न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, √3 + 1 / 2, √3 को 1 को ऐड मत करना क्योंकि एक √3 वाली रूट वाली टर्म है, इरेशनल और एक रैशनल है, ये आपस में ऐड नहीं होंगे। अब tan 15 की जब बात आ जाती है तो इसको हम कैसे करेंगे, tan 45 - 30, आपको पता है tan A - B का फॉर्मूला आइडेंटिटी है tan A - tan B / 1 + tan A tan B। आपका A जो है वो 45 है और B जो है वो आपका 30 है, तो लगाइए ये बन जाएगा tan 45 - tan 30, 1 + tan 45 tan 30, 1 tan 45 की वैल्यू 1 है, tan 30 की 1/√3 है, फिर वैसे ही नीचे आ जाएंगे 1 + tan 45 की 1 है, 1/√3, जब मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा √3 × 1, √3 - 1 / √3, √3 + 1 / √3। अब डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाइए तो उल्टा हो जाता है, √3 - 1 / √3 इंटू √3 / √3, √3 आपका कट गया, आपके पास खाली रह जाएगा इतना, √3 - 1 / √3 + 1। लेकिन नीचे हम स्क्वायर रूट में आंसर नहीं लाते हैं, इसलिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करने के लिए होता क्या है, उल्टी साइन से हम जो अगर प्लस है तो माइनस की साइन बीच में लगा के हम रैशनलाइज करते हैं। तो √3 - 1 एक नीचे लगाया एक ऊपर लगाया, इससे टर्म पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर है √3 - 1, √3 - 1 मतलब A - B A - B, तो सर वो A - B का स्क्वायर हो जाता है। √3 + 1 √3 - 1 यानी कि A + B A - B, वो होता है सर A² - B² यानी कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब A - B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए, A² + B² - 2AB, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 × √3 × 1, तो वो आपका 2√3 आ जाएगा, नीचे √3 का स्क्वायर 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, 3 - 1 2 होता है, तो ऊपर जब ऐड करोगे 3 + 1 4, 4 को 2√3 के साथ ऐड मत करना, 4 - 2√3 / 2, 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा आपका 2 - √3 / 2, कॉमन लिया तो 2 2 4, √3 के साथ भी एक 2 मल्टीप्लाई में था वो कॉमन निकल गया, 2 2 कट गया, आपके पास 2 - √3 आ गया। थैंक यू।